हम अपने प्रधानमंत्री का रास्ता नहीं घेरेंगे तो चाइना के प्रधानमंत्री का रास्ता घेरेंगे क्या, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का रास्ता घेरेंगे? वैसे तो हालांकि किसी ने रास्ता नहीं घेरा, ये सब प्रधानमंत्री जी की भीड़ नहीं हो रही थी, प्रधानमंत्री जी की रैलियां फ्लॉप जा रही हैं। 70,000 जहां कुर्सी लगी थी वहां 700 आदमी नहीं पहुंचे। तो हमारे प्रधानमंत्री को मैं कह रहा हूं ना, हमारे प्रधानमंत्री जी एक्टिंग बहुत बढ़िया करते हैं। उन्होंने तुरंत एकदम डिसीजन लिया कि जब भीड़ नहीं हो रही तो हम अपनी वहाँ क्यों अपना अपमान कराएं, इससे अच्छा है कि एक नया यूटर्न ले लो। तो उन्होंने तुरंत नया यूटर्न लिया और आपने कहा कि हम रोड बाई रोड जाएंगे। अरे प्रधानमंत्री जी, आपको बाई रोड जाने की जरूरत क्या थी? आपके पास तो 8,500 करोड़ का हवाई जहाज है। आप अगर याद करते तो वहाँ सेना के हेलीकॉप्टर उतर जाते। आप तो 56 इंच वाले प्रधानमंत्री हो, आप तो सभा स्थल पर उतरते। लेकिन नहीं, भीड़ नहीं थी, कुर्सियाँ सब खाली थी, रैलियाँ इनकी फ्लॉप हो रही हैं, जनता इनसे नाराज है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोचा रोड से जाएंगे। अब रोड से जाने का मकसद ये है कि किसान मेरा विरोध कर रहे हैं, तो साहब किसानों के लिए आपने कीलें ठुकवाई, किसानों को आपने 1 साल रोड पर बिठाया, किसानों को आपने खालिस्तानी बताया, किसानों को आपने पाकिस्तानी बताया। किसान आपका पूरे देश में विरोध कर रहा है, ये आपको भली भांति पता है। लेकिन वहाँ किसान थे नहीं थे, भाई वहाँ की समस्या लोकल समस्या है। अगर वहाँ किसान थे तो वहाँ के लोगों को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि भाई अगर पाकिस्तान से 10 किलोमीटर अंदर हो आप, और अब मीडिया चिल्ला रही है प्रधानमंत्री जी को खतरा है। जब 10 किलोमीटर अंदर प्रधानमंत्री को खतरा है तो देश कैसे जिएगा? देश को कहाँ खतरा पहुंच रहा है आज की डेट में? प्रधानमंत्री जी इंडिया में 10 किलोमीटर सुरक्षित नहीं अंदर। मीडिया में एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री जी के सिर्फ सहानुभूति जुटाने के लिए, जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। प्रधानमंत्री जी को दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए कीलें ठोकी हैं। पूरे देश का किसान आज उनके विरोध में है, क्योंकि जो समझौते हुए थे आज दिन तक उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या किसानों को जो 5 लाख रुपए देने की बात हुई, किसान संयुक्त मोर्चा को कमेटी बनाने की बात हुई, किसानों के लिए जो केस होने की बात हुई, क्या हुआ अभी तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ। अब संयुक्त मोर्चा की 15 तारीख को मीटिंग है। किसान प्रधानमंत्री का रास्ता रोकेंगे? किसान अच्छा चलो, किसान प्रधानमंत्री का रास्ता नहीं रोकेंगे तो लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी को अगर अधिकार है तो किसानों को क्या अधिकार है? लोकतंत्र में एक आम आदमी को अधिकार क्या है? एक बार आपको सत्ता दे दी, उसके बाद आम आदमी के हाथ में क्या रह जाता है? मुझे बताओ, आदमी क्या करेगा? प्रधानमंत्री जी का अगर हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं तो लोकतंत्र में अधिकार नहीं है जनता? से पागल हो गया कि सिक्योरिटी में इतनी बड़ी चूक कैसे? देखो साहब, मीडिया तो प्रधानमंत्री जी की गुलाम है, अमित शाह जी की गुलाम है। मीडिया लोकतंत्र को नहीं दिखा रही। मीडिया ने इस देश के किसानों को, गरीबों को, और एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसको दिखाया नहीं। प्रधानमंत्री जी को एक दलित प्रधानमंत्री का वॉकआउट करने के लिए, उसके ऊपर टीका टिप्पणी करने के लिए, और मुझे लगता है वो इन्हें मुख्यमंत्री, जो दलित मुख्यमंत्री है, वो इन्हें बर्दाश्त नहीं है। इसलिए ये सब प्रोपेगेंडे रचे जा रहे हैं। न कोई प्रधानमंत्री को खतरा था, न प्रधानमंत्री पर कोई हमला करने वाला था। बस ये है कि लोग अपना विरोध करना चाहते हैं। आपने 1 साल तक क्या दिया? कीलें दी, लोगों को आतंकवादी बताया, खालिस्तानी बताया, पाकिस्तानी बताया। आपकी एजेंसियों ने हजारों करोड़ की एजेंसियां आपने लगाई, किसानों की जासूसी करवाई। लोकतंत्र में क्या क्या नहीं आपने करवाया। लोकतंत्र में प्रधानमंत्री जी हमारे वोट से बने हैं, हमें पूरा अधिकार है, हम हर किसी नेता का विरोध कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि नेता किसानों के खिलाफ काम कर रहा है, देश में लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहा है, या जनता के खिलाफ कुछ काम कर रहा है, या जनता के लिए नहीं काम कर रहा है, तो हम सब विरोध करने का हमारा अधिकार है, हम सब विरोध करेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि प्रधानमंत्री को खतरा है, देश में किसी नेता को खतरा है, या देश में हाँ, अगर हम विरोध नहीं करेंगे तो हमें लगता है संविधान को खतरा है, हमारी आवाज़ दबाई जाएगी। मुझे लगता है कि लोकतंत्र तब दबाया जाता है। आज हमें संविधान, बड़ी तादाद में लोग कैसे पहुंच गए प्रधानमंत्री के रूट पर? कौन है इसका जिम्मेदार? देखो, कौन है जिम्मेदार, ये तो वहाँ के जो आंदोलन कर रहे थे वो बताएंगे, और वहाँ की सरकार बताएगी, प्रधानमंत्री जी की एजेंसियां बताएंगी, प्रधानमंत्री जी खुद बताएंगे। लेकिन जितना प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की, और मीडिया में ट्रायल चल रहा है, जो मीडिया में सिर्फ प्रधानमंत्री को दिखाने की कोशिश की जा रही है, वैसा मुद्दा कुछ भी नहीं है। सिर्फ प्रधानमंत्री जी अपनी एक भाई, एक बात बताओ, हुआ बड़ा मुद्दा नहीं मान रहे प्रधानमंत्री जी, जिंदा वापस लौट, बड़ा मुद्दा सिर्फ
प्रधानमंत्री जी दलित प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री है वहाँ, उसके लिए ये सब प्रोपेगेंडा रचा जा रहा है। मुझे बताओ कि प्रधानमंत्री जी दोबारा मुख्यमंत्री को इस अगर वहाँ ऐसा बोल रहे हैं तो ये प्रधानमंत्री जी की जो एसपीजी रहती है, कौन कौन सी लेयर की सिक्योरिटी रहती है, प्रधानमंत्री जी की 12 करोड़ की गाड़ी रहती है और न जाने कौन कौन से हथियार प्रधानमंत्री जी के साथ रहते हैं, साहब कैसे खतरा हो सकता है मुझे बताओ। तो फिर वो क्यों कह रहे हैं मैं जिंदा लौट पाया? अरे ये तो प्रधानमंत्री जी वो मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं, वो मुख्यमंत्री इन्हें पसंद नहीं है क्योंकि वो दलित कम्युनिटी से मुख्यमंत्री आता है, इसलिए वो मुख्यमंत्री इनको पसंद नहीं है। अब इनके जहाँ मुख्यमंत्री कोई भी मामला हो जाए ये उसको आवाज़ नहीं उठाएंगे। मुख्यमंत्रियों की लिस्ट तो देखो, बाबा योगी आदित्यनाथ जी कौन है, वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, इनके जहाँ जहाँ मुख्यमंत्री उठाओ देखो कौन है। एक ही देश में मुख्यमंत्री दलित है। मुझे लगता है पूरी भारतीय जनता पार्टी उस मुख्यमंत्री के खिलाफ साजिश रच रही है और बस ये देश समझ रहा है, उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों में इनको जवाब दिया जाएगा क्योंकि दलितों के खिलाफ जो साजिश रच रहे हैं। अभी बीजेपी ने पूरा मोर्चा खोल दिया है कांग्रेस, और बीजेपी को काम क्या है? बीजेपी को काम कुछ करना ही नहीं है। बीजेपी को अब मीडिया में यही करना है, एक से एक नेता बढ़ के आ रहा है और प्रधानमंत्री जी को खतरा है। प्रधानमंत्री जी को अपने देश के लोगों से खतरा है तो देश को प्रधानमंत्री जी ने बनाया किसने? प्रधानमंत्री इसी देश ने तो बनाया। अभी कल प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश जाएंगे तब कहेंगे हमें खतरा है, फिर कल बिहार जाएंगे कहेंगे वहाँ मुझे खतरा है। तो भैया प्रधानमंत्री जी क्यों जा रहे हो आप उसी आवास में बैठो जहां आप सुरक्षित हो, क्यों जा रहे हो? प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री देश का एक एक व्यक्ति का प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री को प्रचार पर ही निकलना नहीं चाहिए। जो पार्टी के तुम्हारे पदाधिकारी हैं उनको प्रचार करना चाहिए। कोई खतरा नहीं, किसी को खतरा नहीं है। मुझे लगता है कि किसान एक साल जब रोड पर पड़ा रहा तो किसान को खतरा नहीं हुआ। किसान 750 से ज़्यादा खत्म हो गए, शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी ने एक ट्वीट नहीं किया, हमने तो नहीं कहा साहब हमें खतरा है। जांच होनी चाहिए इस पूरे मामले, होनी चाहिए ना, होनी चाहिए ना। प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा बना दिया कि धन्यवाद मैं बच के आ गया हूं, तो जांच होनी चाहिए, जाहिर सी बात है। और जांच होना। लेकिन ऐसी वीडियो भी आ रही है कि किसान जो रैली में लोग जा रहे हैं उनको रोक रहे हैं, उनके बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं। ये तो ये कहां तक सही है? देखो, अगर बैनर पोस्टर फाड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो भैया भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बैनर पोस्टर लोगों को लगाने नहीं देते। अभी एक महिला ने, आपको याद हो, एक महिला ने प्रधानमंत्री जी को काले झंडे दिखाए दिन की रैली में, उस महिला को गोली मार दी गई। इसकी आवाज़ कोई उठाने वाला है? कोई भारतीय जनता पार्टी वाले ने इस बात को उठाया? नहीं उठाया, क्योंकि महिला वो थी इसलिए नहीं उठाया। वो उत्तर प्रदेश की थी इसलिए नहीं उठाया। उत्तर प्रदेश में बाबा योगी आदित्यनाथ जी बैठे इसलिए दबाया गया। उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? हमें कह रहे प्रधानमंत्री को एक बार 24 घंटे के लिए प्रधानमंत्री जी सच बोलने लगे। मैं मान जाऊंगा प्रधानमंत्री जी को खतरा था। प्रधानमंत्री जी 7 साल में मात्र 7 घंटे झूठ सच बोल दें तो इस देश में पता चल जाएगा सच्चाई क्या है। मीडिया कह रही है 25 मिनट तक इंतजार करा प्रधानमंत्री जी ने, उस पर पुल पे खड़े रहे, वो ब्रिज पे 15-25 मिनट खड़े रहे। आप किस मीडिया की बात कर रहे हो? उसी मीडिया की बात कर रहे हो जिस मीडिया ने किसानों को अफगानिस्तानी बताया, खालिस्तानी बताया, टिकैत साहब की 4,500 करोड़ की संपत्ति बताई थी, टिकैत पर छापा मरवा दिया। इसी मीडिया की तो बात कर रहे हो। इस मीडिया हमने गाजीपुर आंदोलन से टिकरी आंदोलन पे क्या क्या नहीं बताया था। यहाँ दारू की बोतलें पेटी खुद मीडिया लाती थी और ये कहती थी साहब ये किसान दारू पी रहे हैं। इसी मीडिया की भरोसा कर रहे हो। मीडिया में कौन लोग बैठे हैं ये देश को समझना पड़ेगा। और मीडिया का जो प्रोपेगेंडा, सिक्योरिटी में तो चूक हुई है ना, इस बात मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी में किस बात की चूक हुई? प्रधानमंत्री जी अगर सुरक्षित नहीं है तो इस देश में सुरक्षित कौन है फिर? मुझे ये बता दो। आप प्रधानमंत्री जी सिर्फ एक कांग्रेस की सरकार है, या यूं कहो कि वहाँ उसमें तो कांग्रेस को जिम्मेदार बता रही है। हाँ, तो कांग्रेस ही जिम्मेदार होगी जब वहाँ पंजाब में है। अबे बाबा के राज्य में होता तो कोई जिम्मेदार? उस महिला को गोली मार दी गई, बलात्कार हो गए, यहाँ बीजेपी जिम्मेदार नहीं है? यहाँ तो दिन रात बलात्कार हो रहे हैं, यहाँ कोई जिम्मेदार नहीं है। जहाँ वहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ जिम्मेदार है। अखिलेश जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी तो किसी का नाखून भी कट जाता था तो अखिलेश जी जिम्मेदार होते थे। भाई मीडिया ट्रायल चल रहा है, मीडिया में कौन लोग हैं? फिर मैं आपसे कह रहा हूँ मीडिया में किस मानसिकता के लोग हैं, आपको ये बात समझना पड़ेगा। देश को मीडिया देखने समय चूक हुई तो मीडिया देखनी देश को बंद करनी पड़ेगी। किसान आंदोलन की तर्ज पे देश चलना पड़ेगा और उसी के बाद जीत होगी। वरना प्रधानमंत्री जी ऐसे ही टूट करते रहेंगे, अपनी सुरक्षा की दुहाई देते रहेंगे। 10 किलोमीटर तक पाकिस्तान अगर अंदर बैठा है जहां हमारे प्रधानमंत्री जी को खतरा है, तो मुझे लगता है कि देश का एक भी नागरिक सुरक्षित नहीं है।
प्रधानमंत्री जी फिर आप भी सुरक्षित नहीं हो तो मुझे लगता है कि आपका रहने का भी कोई अधिकार नहीं है इस देश में। जब आपकी जनता सुरक्षित नहीं, आप सुरक्षित नहीं, आपकी मीडिया आपके पक्ष में प्रोपेगेंडा चलाती है, सच्चाई दिखाए ना मीडिया, किसान कितने थे, कहाँ थे, कैसे छोड़े गए किसान वहाँ कैसे पहुँचे, इस पर मीडिया चर्चा नहीं करेगी। मीडिया इस पर चर्चा करेगी प्रधानमंत्री को खतरा था, प्रधानमंत्री को जान का खतरा था, प्रधानमंत्री जी पुल पर रुके थे। अरे भैया पुल तो आज भी सुरक्षित है, पुल कहाँ जा रहा है? तो ये सब प्रोपेगेंडे हैं। मीडिया ट्रायल चल रहा है, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में चुनाव है, उनको सिर्फ जुटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कैसे जीते ये सिर्फ मीडिया चाहती है। और मीडिया बिल्कुल देश की तरफ, गरीबों की तरफ, मजदूरों की तरफ, मजबूरों की तरफ और संविधान की तरफ मीडिया के कोई कैमरा नहीं है। देश दुखी है, देश परेशान है। एक एक व्यक्ति को सच्चाई पता है कि देश के प्रधानमंत्री को 167 रुपये पर डे का खर्चा है, 12 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, 8,500 करोड़ का हवाई जहाज पे चल रहे हैं, अनाप शनाप सिक्योरिटी लगी है। हमारे प्रधानमंत्री जी बिल्कुल सुरक्षित हैं, सेफ हैं, किसी से कोई खतरा नहीं है। देश में हमें आंदोलन करने का राइट मिला, उसका आंदोलन कर रहे हैं। पंजाब के लोग भी अपना वही काम कर रहे हैं। और अगर मुझे लगता है कि अगर वहाँ की सरकार ने उनकी सुरक्षा में अगर कोई कोताही बरती है तो ये पंजाब की सरकार को सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को कोई खतरा नहीं है, बिल्कुल ठीक है।